मंजू, तुमने मेरी चेन देखी क्या? चेन? कौन सी चेन साहब? अरे 3 चेन और एक अंगूठी थी, पता नहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गिर गई। अरे तुमको तो हर जगह का पता रहता है, देखो कहाँ है। नहीं साहब, मैं तो किचन में काम करी थी, चेन तो कमरे में होगी ना, मैंने तो कहीं नहीं देखी। अरे मैंने पॉलिश की हुई थी वहां पर कि उसको पॉलिश करा के लेके आऊंगा सुनार की दुकान से, लेकिन नहीं मिल रही। तुमको तो पता रहता है ना मैं कहाँ रखता हूँ। नहीं साहब, मैंने कोई चेन और अंगूठी नहीं देखी है, मैं तो तब से अपना काम कर रही हूँ, पहले झाड़ू पोछा किया और अब मैं दूध उबाल रही थी। अरे तुमको पता नहीं होगी तो किसको पता होगी? साहब, मैं दिन भर इतना काम करती रहती हूँ, अब यहाँ से काम करके दूसरे घर जाऊंगी, तो याद भी यही रखी होगी, आप देख लीजिए। देखो मंजू, नवीन घर में है नहीं, मेरे और तुम्हारे अलावा इस घर में कोई नहीं है। या तो मुझे पता होगी या तुमको पता होगी। मैं ढूंढ रहा हूँ तब से, अब बची तुम, तो तुमको तो पता होनी चाहिए कहाँ है चेन। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कब से काम करती हूँ आपके यहाँ, मैंने कभी कोई शिकायत आपको? आप मुझ पे खामखा शक कर रहे हैं, मैं ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ। देखो मंजू, इतने सालों से काम कर रही हो इसलिए पूछ रहा हूँ तुमको। साहब, मैंने नहीं ली है, भगवान की कसम, मेरा छोटा बच्चा है, उसकी कसम खा के कहती हूँ मैंने नहीं ली। देखो मंजू, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अगर तुमने देखी है तो बता दो, वरना मुझे। क्या हो गया भैया? देखो ना नवीन, मेरी 3 चेन और एक अंगूठी गायब है तब से, और मैं इससे पूछ रहा हूँ, ये बता ही नहीं रही है। देखो ना साहब, साहब मुझ पे शक करें, मैं तो कब से काम करती हूँ यहाँ, आप बताइए ना इनको। अरे भैया, मैंने आपको बताना भूल गया था, मैंने ना कुछ जगह पर कैमरे लगवा दिए, आपके कमरे के बाहर भी मैंने कैमरे लगवा दिया, तो साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि कौन गया था आपकी, तो पता चल जाएगा ना कि चैन किसने चुराई है। हाँ बिल्कुल। अरे नहीं नहीं साहब, इसमें देखने की क्या जरूरत है, मैं तो कब से घर पे ही हूँ, कोई नहीं आया, मैं तो काम करी थी, कोई भी नहीं आया घर पे। मंजू, बात समझने की कोशिश करो, लाखों की चीज थी वो, हम ऐसी लापरवाही नहीं कर सकते। अगर इधर उधर होगी ना, या फिर कोई चोर अगर पता चल जाएगा तो सही समय पे हम पुलिस के पास रिपोर्ट तो लिखवा पाएंगे ना। डेफिनेटली। मैं चेक कर लेता हूं। साहब रुकिए, आपकी चेन मैं नहीं चुराई थी। मंजू, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतनी सारी चेन और अंगूठी देखी, मेरे मन में लालच आ गया कि मेरा यहाँ घर भी नहीं चल पाता सही से, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे कम से कम तुमने बोला तो होता, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता, लेकिन चोरी, वो भी इतनी बड़ी चोरी। अरे शर्म आनी चाहिए मंजू तुम्हें, जिस घर का तुम नमक खाती हो उन्हीं के साथ नमक हला ली। भगवान से डरो मंजू, तुम अपने छोटे बच्चे की कसम खा गई। बात तो साहब वही है ना, बच्चे की। पहले हम 2 लोग थे तो पेट भर जाता था, अब एक और जिम्मेदारी आ गई मेरे ऊपर, पता नहीं मेरी मती मारी गई थी जो मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो साहब, मैं कब से काम करती हूँ, कभी ऐसा नहीं किया, आगे भी कभी ऐसा नहीं करूंगी। निकालिए। अरे पैसों की जरूरत थी तो बता दिया होता। और बात रही लालच की भैया, इसके मन में ना अब लालच आ चुका है, इसने चोरी का रास्ता अपना लिया है और ये डेफिनेटली दोबारा से कोशिश करेगी चोरी करने की। अब मंजू, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते, क्योंकि भरोसा ना एक नाजुक धागे की तरह होता है, टूट जाए तो वापस जुड़ता नहीं है, बन सकती है। और वो चीज तुमने की है, तुमने हमारा ना सारा विश्वास तोड़ दिया और वापस से नहीं जुड़ेगा। देखो, हम बस एक ही चीज कहेंगे, अब ना तुम कहीं और काम ढूंढ लो और उसके यहाँ ना अच्छे से काम करना, पर हमारे यहाँ काम मत करो, क्योंकि अब हमारी नजरों में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं रही है। अब जाओ अब। और तुम्हारा हिसाब इस महीने का हम कर देंगे क्लियर, जाओ।